हाँ, यस कुमार को प्रणाम दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करो। प्रणाम दोस्तों, मैं कुमार एक्स, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय कुमार भाई हाय हाय हाय। परमेश्वर की अद्भुत कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का अलौकिक कार्यक्रम है। आप सभी भाइयों बहनों का साथ है, मेरे लिए प्रार्थनाएं हैं, और मेरी पत्नी का वन डे एट ए टाइम में सहकार्य है। इस कारण आज शराब के पहले घूंट से दूर रखा गया हूँ। मुझे दूर रखा जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं खुद के बल पे किसी इंसान की ताकत से, किसी इंसानी शक्ति या इंसान निर्मित शक्ति की ताकत से, किसी भी दर्शन, तत्वज्ञान या विचारधारा के चलते मैं शराब के पहले घूंट से दूर नहीं रह सकता। इसलिए मुझे मदद लेना बहुत जरूरी है। कनिंग, डैफनिंग एंड पावरफुल बीमारी से जूझ रहा हूँ, तो अब जूझना बंद हो गया है, स्वीकार हुआ है, और इसलिए आज शराब नहीं पी है, शराब पीने की इच्छा नहीं हुई है। बहुत सारी कठिनाइयां हैं, संकट हैं, समस्याएं हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो फिर भी दोस्तों, आज का दिन शराब के पहले घूंट से दूर रह पाया हूँ, क्योंकि मुझे दूर रखा गया है। आज का विषय अपना है छठा और सातवां कदम। बहुत अच्छे कदम है यार, एक्चुअल ना बहुत खूबसूरत कदम है, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है कि अब यहाँ से आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का आरंभ होता है। छठे कदम के साथ जो आध्यात्मिक प्रगति मेरे लिए जरूरी है, उसका आरंभ होता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है। और एक बात कही है अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने छठे कदम के बारे में, कि यह ऐसा कदम है जिस कदम पर, जो कदम उठाने के साथ हम बालक अवस्था से एमेच्योर, जो हमारी सोच है उससे, खुद की एमेच्योरिटी से हम परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ये छठे कदम के बारे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे बोलता है, कहता है। अगर मुझे चाहिए हो तो मुझे परिपक्वता मिलेगी, मैच्योरिटी मुझ में आएगी। अगर मैं नहीं चाहूंगा तो छठा कदम मैं आधा अधूरा ही उठाता हूँ। मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है संपूर्ण कार्यक्रम पूरी तरह से लेना है। आध्यात्मिक प्रगति में परिपूर्णता नहीं आ सकती, प्रगति कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम में दी गई सूचनाओं का आचरण, पालन रोज के रोज मैंने करना है परिपूर्णता से, तभी जाके मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब छठा कदम लेने के पहले कुछ चीजें बोली है बिग बुक में, वो थोड़ा पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद हम छठे कदम के ओर चलेंगे। अब पांचवें कदम और छठे कदम के बीच में ये लाइनें हैं। हम अपने घमंड को छोड़कर अपने चरित्र के हर पहलू को, अपने अतीत की हर काली दरार को उजागर करते हैं। बिना कुछ छुपाए जब हम ये कदम उठा लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम दुनिया को आंख से आंख मिलाकर देख सकते हैं। हम अपने आप में अकेले भी पूरी तरह शांत और सुखी महसूस करते हैं। हमारे भय दूर हो जाते हैं। हम अपने सृजक की निकटता का अनुभव करते हैं। हमारे आध्यात्मिक विश्वास जो भी रहे हों, लेकिन अब हमें एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हमें अक्सर एक दृढ़ एहसास का अनुभव होगा कि हमारी शराब की समस्या दूर हो गई है। हमें यह एहसास होगा कि हम परमात्मा के साथ उनका हाथ थाम कर एक महान डगर पर चल रहे हैं। पांचवा कदम खत्म होते होते
मेरी मानसिकता, मेरा अनुभव ये होना है चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो अनुभवी बांधवों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस बुक लिखी, और फिर ऐसे ही कई अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाइयों बहनों के अनुभव से 12 कदम और 12 परंपराएं 15 साल के अनुभवों के साथ लिखी गई। तो 5वें कदम के पूर्तता, 5वां कदम उठाने के बाद मुझे क्या महसूस होना चाहिए, और यह मैंने खुद को महसूस कराना नहीं है। मैं बहुत सारी बातें झूठ मूठ के कराता हूँ, खुद को महसूस कराता हूँ, खुद झूठे मूठे एहसास लेता हूँ। मैं यूं ही कल्पनाओं में काल्पनिक अनुभव करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि जैसे ही मैं 5वां कदम उठाकर पूरा कर देता हूँ, मैं पूरा करता हूँ, तब मुझे क्या एहसास होता है, क्या अनुभव होता है मुझमें। मैं अकेले होते हुए भी मुझमें मैं खुद पूरी तरह से शांत और सुखी महसूस करता हूँ। क्या मैं करता हूँ? 5वें कदम में उच्च शक्ति के सामने, खुद के सामने और एक किसी व्यक्ति के सामने, जब मैं मेरा लेखा जोखा पूरी तरह से बिना कुछ छुपाए मैं प्रकट करता हूँ, रिगोरस ऑनेस्टी के साथ, कठोर प्रामाणिकता के साथ, तब मुझे ये मिलेगा। वरना जिंदगी भर मैं भले कितना भी ओल्ड टाइमर हो जाऊं, 12 कदम मुंह जुबानी याद करूं, लेक्चर झाड़ू, बहुत सारे लोगों को संदेश देते घूमूं, बहुत सारी मीटिंगें करूं, फिर भी ये शांति और ये सुकून, ये सुख मुझे प्राप्त नहीं हो सकता अगर 5वां कदम मैंने सही तरीके से नहीं उठाया है तो। और जब ये महसूस होने लगेगा, जब ये महसूस होने लगेगा, तभी जाके छठा कदम उठाना है। और फिर भी छठा कदम उठाने के पहले एक प्रिपरेशन बताई गई है। जब मैं 5वां कदम पूरा कर लेता हूं और जब मैं घर वापस आता हूं, अब ऑनलाइन है तो 5वां कदम मैंने अगर ऑनलाइन मैंने कॉल पे लिया या वीडियो कॉल पे लिया किसी व्यक्ति के साथ, कोई भी जो अल्कोहलिक स्पॉन्सर हो या कोई करीबी व्यक्ति हो, कोई दोस्त हो, कोई डॉक्टर है, कोई साइकियाट्रिस्ट है, अपनी बीवी है खुद की, जिसके मुंह को ताला है, और जो व्यक्ति मेरी मध्यपाश की बीमारी को समझने की इच्छा रखता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के सामने मैंने पूरा काला चिट्ठा मेरा खोल देना है। तो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ बंधन नहीं है, है ना। तो फिर इसके पश्चात बोला है 1939 का ये लिखित है। इसलिए घर आकर हम ऐसी जगह तलाशते हैं जहां हम कुछ समय एकांत में बैठकर अब तक जो हमने किया है उसकी ध्यानपूर्वक समीक्षा कर सके। मैंने खुद से पूछना है कि 5वां कदम मैंने तो उठा लिया, बकबक कर डाली, क्या मैं घर पे आके बैठा हूँ शांत एकांत में, जहाँ किसी को मुझसे डिस्टरबेंस ना हो और किसी से मुझे डिस्टरबेंस ना हो। मैं जहाँ पे बैठूं वहां पे शांतता हो। अब मेरे जैसा शराबी कारण दे सकता है कि मेरे घर में है तो एक ही रूम यार, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कहीं भी जाके बैठना यार। तू अगर करना है, शराब पीनी थी तो कहीं भी जाके पी ली है, कारण नहीं बताया उसके लिए, कहीं भी जाके पी ली है। वैसे ही मुझे अगर करना है, छठा कदम उठाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन है, जमीनी तैयारी या ग्राउंड प्रिपरेशन करने हैं। क्योंकि छठे कदम के साथ वो जैसे मैं उठाता हूँ, तब मेरी
स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का आरंभ होता है, पूरी नहीं होती, आरंभ होता है। वो पूरी होते होते 11वां कदम आ जाता है। तो वो आरंभ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए ये प्रिपरेशन मुझे बताई गई है। 6वां और 7वां कदम पूरी तरह से निजी है, प्राइवेट है। मैंने मेरे अंदर वो लेना है, ना ही ख्यालों में, ना ही ख्वाबों में, ना ही इमोशनली लेना है, जज्बाती होकर नहीं लेना है। क्योंकि 5वां कदम उठाने के बाद, पूरा करने के बाद क्या क्या मिलता है? घमंड छूट जाता है, अपने अतीत की हर काली दरार हम उजागर करते हैं। बिना कुछ छुपाए हम जब ये कदम उठा लेते हैं तो एक अंदरूनी खुशी मिलती है कि हाँ यार, मैं कबूल कर पाया हूँ, मैं कन्फेस कर पाया हूँ। मैंने पूरे तरह से मैंने मेरे सभी दोषों को, मेरे खामियों को, मुझसे जो जो कुछ हुआ है उनको कबूला है खुले दिल से। तब जाके खुशी अपने आप होती है, वो अपने आप खुशी होनी चाहिए। ये हर व्यक्ति को, हर शख्स को खुद के दिल में पता होता है कि क्या छुपाया और क्या बताया। अगर छुपाया हो तो सुकून नहीं आता है, डर लगा रहता है, पछतावे की भावना लगी रहती है। तो इसलिए घर आकर हम ऐसी जगह तलाशते हैं, यहाँ हम कुछ समय एकांत में बैठकर अब तक जो हमने किया है उसकी ध्यान पूर्वक समीक्षा कर सके। समीक्षा करना, समीक्षा करने का अर्थ है, समीक्षा का अर्थ है कि हमने जो किया क्या सही किया, जो जिस प्रकार किया वो सही किया, जिस प्रकार बोला हो क्या हमने सही बोला है, गलत बोला है, कम बोला है, ज्यादा बोला है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। समीक्षा करना, हम परीक्षण करते हैं इसका। ऐसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है मुझे कि तुझे वो करना चाहिए 6वां कदम उठाने के पहले। हम अपने दिल की गहराइयों से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अब हम उन्हें बेहतर ढंग से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी अंदरूनी प्रक्रिया है। इनर पूरी अंदरूनी है। बाहर की किसी भी शख्स का, किसी भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति का, किसी घटना प्रसंग का, किसी भी चीज का, किसी भी सोच विचार का, बाहरी अनुभवों का यहाँ पर कोई भी वास्ता नहीं है। पूरा अंदरूनी मामला है, पूरी अंदरूनी बात है। मुझ में होना चाहिए। ये कब हो सकता है? कब हो सकता है? अगर मैंने पहला कदम सही उठाया है तो जाके मैं 4थे कदम तक पूरे दिल से काम करता हूँ खुद पे। अगर मैंने 4था कदम सही उठाया है तो ही मैं 5वें कदम में प्रवेश करता हूँ। अगर मैं 5वां कदम सही उठाया है तो ही जाकर ईश्वर को बेहतर ढंग से जानना क्या होता है ये पता चलता है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 12 कदम में जो सूचनाएं दी है उनका पालन, मुर्गी पहले या अंडा, ये सवाल बाजू हटा के मैंने अगर किया, खुद की सोच, खुद की अकल, खुद की बौद्धिक चतुरता को अगर एक और रख के, परे रख के मैंने अगर इन सूचनाओं का पालन किया तो ही पता चलता है कि यार 5वें कदम में जब मैं कन्फेस करता हूँ, यार क्या क्या हो गया है जिंदगी में, कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ हुआ है, कैसे हुआ पता नहीं चला, कहाँ कहाँ पर पैर फिसला है मेरा, कहाँ कहाँ पर मेरी सहज प्रवृत्तियां जो बेसिक इंस्टिंक्ट है मेरे, वो एबनॉर्मल हो गए। कहाँ कहाँ पर जो मैंने नहीं करना चाहिए वो मुझसे हुआ है। क्या रही है मेरी सोच, क्या रहा है मेरा नजरिया। इसमें जो सब गंदगी है, जो गंदगी है, वो जो काली दरारें है, वो मैं देखता हूँ। तब जाके कृतज्ञता की भावना मेरे मन में आती है, जगती है। वरना मैं तो डॉन होता हूँ ना, मैं शराबी हूँ, मैं डॉन हूँ, मैं दुनिया का बादशाह हूँ।
वन मैन यूनिवर्स। दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। शराब के पहले घूंट से दूर रहते हुए भी मैं वन मैन यूनिवर्स रहता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप में आकर बैठने के बाद भी मैं वन मैन यूनिवर्स रहता हूँ। तो मेरे अहंकार को, आत्मकेंद्रितता को, मेरी स्वार्थपूर्णता को, मेरी आत्मकरुणा को, मेरे डर को मात कौन दे सकता है? मात कौन दे सकता है? तो मैं खुद दे सकता हूँ। और वो मात देने के लिए 1 से 3 कदम पूर्व तैयारी, 4 चौथा और 5वां कदम, जिसमें खुद के स्वरूप को, खुद के रूप को, खुद के विद्रूप चेहरे को, विभत्सता को देखना है। वो जब मैं देखता हूँ तभी जाके उस ईश्वर को, उस उच्च शक्ति को, जो भी मेरी समझ का परमेश्वर है, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, उसका धन्यवाद कर सकता हूँ। इतना सब कुछ है मुझ में, फिर भी मतलब मैं लायक नहीं हूँ, मेरी औकात ही नहीं है जिंदा रहने की। इंसान कहलवाने की मेरी औकात नहीं है। फिर भी मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग रूम में ला के बिठा दिया, मुझे लिटरेचर दिया, भाइयों बहनों का, दोस्तों सहेलियों का, अनुभवियों का मुझे अनुभव कथन सुनने को मिला। मुझे गले लगाने वाले शराबी मुझे इधर मिले, जो मेरे जैसे ही हैं, जिन्होंने मुझ में जिंदगी जीने की चाहत जगाई। ये सब मेरी औकात नहीं है, फिर भी मुझे मिला है। तो इसके बारे में क्या मैं एहसानमंद हूँ? क्या मैं एहसानमंद हूँ? अगर मुझ में एहसानमंदगी है, मैं अगर एहसानमंद महसूस करता हूँ, तो ही जाके मैं अब मेरी समझ की उच्च शक्ति का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये सब कराने वाला हायर पावर है, मैं नहीं। मैं नहीं हूँ। 5वें कदम तक और 5वें कदम के बाद 12वें कदम तक मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल दी हुई सूचनाओं का पालन करता हूँ। लेकिन मुझे ओबीडियंटली, आज्ञाकारिता से पालन करना है। और ये अगर मैं करता हूँ तो उसके बाद 6ठा कदम उठाने के पहले मुझे क्या करना है? उसके बाद अलमारी में से इस पुस्तक को निकालकर उस पृष्ठ को खोलते हैं जहां 12 कदमों का उल्लेख है। वाओ, ग्रेट। बुक्स आर द प्योरेस्ट स्पॉन्सर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक, 12 स्टेप एंड 12th एडिशन, बेस्ट स्पॉन्सर, बेस्ट एवर स्पॉन्सर, सबसे अच्छे, सबसे शुद्ध, सबसे अच्छे और सबसे शुद्ध मार्गदर्शक है। इस पुस्तक को निकालकर उस पृष्ठ को खोलते हैं यहाँ जहाँ 12 कदमों का उल्लेख है। यस, पहले 5 प्रस्तावों को ध्यान पूर्वक पढ़कर क्या मैंने पढ़ा है? क्या मैंने पढ़ा है? मीटिंग में आने के बाद 12 कदम पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, क्या मेरा ध्यान रहता है? वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। 12 कदमों का कार्यक्रम वन डे एट ए टाइम का है। क्या मैं ध्यान पूर्वक पढ़ता हूँ? हमने माना कि शराब के सामने शक्तिहीन थे, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। विश्वास पैदा हुआ कि एक उच्च शक्ति हमारे मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकती है। हमने अपनी मर्जी और जीवन को ईश्वर, जैसा भी हम उन्हें मानते हैं या समझते हैं, की देखरेख में देने का निर्णय लिया। हमने अपने जीवन का खोजपूर्ण और निडर नैतिक लेखा जोखा बनाया। ईश्वर अपने आप और एक अन्य व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार किया। 5 कदम ये फिर से पढ़ने के लिए बोले हैं। यह बुक निकाल के, अलमारी में रखा हुआ बुक निकाल के। दोस्तों, मेरे पास ये किताबें 7 साल से है, 8 साल से।
मैंने खोली किताबें 3 साल पहले, उसके पहले 5 साल ये किताबें अलमारी में ही पड़ी थी, धूल भी नहीं झटकी थी, मैंने धूल भी नहीं झटकी थी। तो फिर छठा कदम उठाने के पहले मुझे बोला है फिर से एक बार, खोल दे अलमारी, जहां पे रखा है वो बुक उठा ले, उसमें 12 कदमों का पन्ना खोल और पहले 5 कदम यानी पहली 5 सूचनाएं हैं वो पढ़ ले और फिर खुद से पूछ कि क्या हमसे कुछ छूट तो नहीं गया, क्या मैंने कन्नी काटी है पतली गली से, शॉर्टकट मारा है। क्योंकि हम उस मेहराब का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से लांघ कर हम एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह चलते हुए बाहर निकलेंगे। छठे कदम के साथ आध्यात्मिक प्रगति का आरंभ होता है और 12वें कदम पहुंचते पहुंचते 12वां कदम उठाते हुए हम एक ऐसी कमान के नीचे से हम निकलते हैं जो विजय की कमान है। ये कमान छठे कदम से शुरू होती है, 12वें कदम में खत्म होती है। तो उस मेहराब का निर्माण छठे कदम से 12वें कदम तक मुझे करना है, इसलिए एक भी चूक मुझसे नहीं होनी चाहिए। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है, 9वें कदम में कहता है कि 9वां कदम जो है वो तेरी एलिजिबिलिटी का कदम है। 12वें कदम का जो संदेश देने का जो पार्ट है, 12वें कदम में संदेश देने की जो सेवा है, वो सेवा करने के लिए तुझे एलिजिबल बनना है। ईश्वर के जैसे, ईश्वर की प्रतिमा अनुसार बनने का हर रोज प्रयास और खुद समेत औरों की भलाई के लिए मुझे योग्य बनना है, एलिजिबल बनना है। तो मुझे ये कदम पूरी तरह से उठाने हैं, आधे अधूरे में। इसलिए ये 12 कदम पढ़ने क्यों हैं पहले से 1 से 5 तक कदम? क्योंकि मैं एक ऐसी आध्यात्मिक कमान, एक ऐसा आध्यात्मिक मेहराब निर्माण करने जा रहा हूं जिसके नीचे से मुझे जीत कर, विजेता होकर बाहर निकलना है। कौन सी जीत है ये? खुद पर। कैसी जीत है? उच्च शक्ति के इच्छा पूर्तता की। उच्च शक्ति की इच्छा पूर्ण करते हुए मैं जीत जाता हूँ। करना तो है, क्या करना है? उच्च शक्ति की इच्छा को पूर्ण करना है मेरे जीवन में। तो इसलिए छठा कदम होने के पहले मुझे ये एक बार देखना जरूरी है, ऐसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है। पहले 5 प्रस्तावों को हम, क्योंकि हम ओके, क्या हमारा अब तक का किया हुआ काम ठोस आधार पर है? ठोस आधार क्या है? ठोस आधार है कि मैं खुद में सुधार लाना चाहता हूं, एक उपयोगी नागरिक और एक उपयोगी इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक। क्या मैं बनना चाहता हूं? या मैं मैके गई बीवी को वापस लाना चाहता हूं, या मैं कर्ज से छुटकारा पाना चाहता हूं, या मैं घर बांधना चाहता हूं, मैं बैंक बैलेंस करना चाहता हूं, मैं 4 व्हीलर लेना चाहता हूं, मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूं, मैं सब लोगों ने मुझे स्वीकार करना चाहिए। यार तूने शराब छोड़ी 5 साल हुए, 10 साल हुए, 12, 15, 20, 25, 50, 100 साल हुए, 30 सप्ताह मैंने चाहिए, 30 सप्ताह मैंने चाहिए। किस लिए मैं करता हूँ? आधार क्या है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है चित्त शांति, भावना और विचारों की शांतता, मन की शांतता, विचार की स्थिरता, जो जैसा जितना है उसको स्वीकार करके उसमें प्रसन्न रहने की, खुश रहने की क्षमता, ये टारगेट होना चाहिए मेरा, यही आधार होना चाहिए। एक उपयोगी इंसान और जिम्मेदार नागरिक होने की क्षमता प्राप्त करना, ये अगर मेरे 1 से 5वें कदम उठाने की मेरी अगर इच्छा है, पहले से 5वें कदम उठाने का आधार अगर ये है तो वो ठोस है। वरना मैं आंधी आंधी तो दूर की बात है, हल्के झोंके से ही, हवा के हल्के हल्के झोंके से ही मैं टूट जाता हूँ, बिखर जाता हूँ।
इतना ये गहरा है मध्यपाश, इतनी गहरी जड़ें है मध्यपाश की। इसलिए ठोस आधार, मेरा आधार क्या है? सेल्फिश प्रोग्राम है ना मेरा। क्या हमने नींव के पत्थरों को सही स्थान पर रख दिया है? नींव का पत्थर, नींव का पत्थर, मेरे सोब्राइटी की जो इमारत है उसकी नींव पूरी तरह से पक्की होनी चाहिए, पूरी तरह से। तो इसलिए नींव का पत्थर क्या है? खुद को देखो, अपने आप को सुपुर्द करो, उच्च शक्ति का स्वीकार करो, अपने जीवन का जो लेखा जोखा है, नैतिक लेखा जोखा बोलो, वो प्रकट करो, मुंह जुबानी कबूल करो पूरी प्रामाणिकता से। इसमें से अगर कहीं भी मैंने चूक रखी है, कहीं भी मैंने कुछ छुपा के रखा है, कहीं भी मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो उसका मतलब है मेरी सोब्राइटी की नींव पक्की नहीं है। मेरी सोब्राइटी की इमारत किसी भी क्षण ढह सकती है, ढह सकती है, जमीन में गड़ी जा सकती है। तो इसलिए क्या कहीं हमने उन पत्थरों में सीमेंट लगाने में कंजूसी तो नहीं की? सीमेंट क्या है? परिश्रम, अनुशासन और सातत्य। कहीं हम पत्थरों के जोड़ में सीमेंट के साथ रेत डालना भूल तो नहीं गए? रेत सीमेंट को पक्का करती है, रेत सीमेंट को पक्का करती है। क्या मैंने ये सब किया लेकिन प्रामाणिकता की रेत मैंने डाली है उस सीमेंट में? क्योंकि खाली सीमेंट जो होता है वो बहुत बहुत ही जल्दी, मतलब वो खराब हो जाता है, वो दरारें पड़ जाती है उसमें, वो निकल जाता है, और फिर जो नींव के पत्थर है वो हिलने डुलने लगते हैं। कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो मेरी मानसिकता अस्थिर हो जाती है, मेरी सोच अस्थिर हो जाती है, डर महसूस होने लगता है, फिर से वही नाटक शुरू हो जाता है बिना शराब पिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है अगर 5वां कदम पुख्ता उठाया है सही तरीके से, पूरी प्रामाणिकता से, तो मद्य की आसक्ति, शराब की जो आसक्ति है, खिंचाव जो है वो खत्म हो गया है। अब तुझे शराब की उस खिंचाव से डरने की जरूरत नहीं है। 5वें कदम तक अगर सही ठोस कदम उठाए हैं मैंने, तो ये अगर मैंने किया है तो छठा कदम उठाने में मैं सक्षम हो गया हूँ, एलिजिबल हो गया हूँ। यदि हमारे उत्तर संतोषजनक है तब हम छठे कदम की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैंने ये सवाल खुद से पूछे हैं? क्या मैंने खुद की जांच की है? क्या मैंने खुद की खोजबीन की है? क्या मैं अंतःकरण से, तहे दिल से उच्च शक्ति का आभार प्रदर्शित कर सकता हूँ? क्या मैं मेरे दिल में सुकून महसूस कर सकता हूँ? क्या मैं दुनिया में जब घर से बाहर निकलता हूँ तो डर खत्म हो जाता है? क्या मैं नया ताजा मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ? क्या मुझे जिंदगी जीने की चाहत फिर से मिली है? क्या ये सब सवाल है बहुत। अगर इन सभी सवालों का जवाब संतोषजनक है, संतोषजनक होने का मतलब है कि जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस किताब में बोला है, जो सैकड़ों शराबियों के अनुभवों के माध्यम से, बल्कि उनके अनुभव से ही लिखी गई है, खरी उतरती है मेरी हर कृति, मेरी हर क्रिया, मेरी हर सोच, तो फिर वो संतोषजनक है। तो फिर हम जो जवाब देते हैं वो संतोषजनक है। अब हमने इच्छुक होने पर जोर दिया है क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहले से कहता है
मद्यपान बीमारी की पहचान कराता है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में आए बैठे शराबी को कहता है कि तू स्वतंत्र है, यू आर फ्री टू एक्सेप्ट द प्रोग्राम और नॉट। विलिंगनेस की बात की है, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, इच्छुक होना। मैं खुद की इच्छा से अगर कार्यक्रम का स्वीकार करता हूं और कठोर प्रामाणिकता से कदम उठाता हूं तो ही मैं एलिजिबल हो जाता हूं छठे कदम का परिणाम प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हमने इच्छुक होने पर जोर दिया है। प्रोग्राम जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। बाहरी चीजों के कारण, बाहरी कठिनाइयों के कारण शायद मैं प्रोग्राम लूं, लेकिन वो मेरी इच्छा के खिलाफ होता है। मैं केवल कुछ चीजों को सही करने के प्रयत्न में प्रोग्राम का स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या मेरी इच्छा है मुझमें सही सुधार आए, मुझमें सही बदलाव हो, मैं एक उपयोगी इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनूं? क्या ये मेरी चाहत है? क्या ये मेरी जरूरत है? तो ही मेरी इच्छा होगी। तो इसीलिए हमने इच्छुक होने पर जोर दिया है, क्योंकि बिना इसके बात नहीं बनती। वाह। प्रोग्राम लेने के बाद भी खुदगर्जी, बड़प्पन की लत, श्रेयवाद की लत, आकर्षण का केंद्र होना, दूसरों पे आवाज उठाना, खुद को बहुत बड़ा समझना, ये सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने मुझमें बदलाव लाने की इच्छा से प्रोग्राम नहीं लिया था, हालात से निपटने के लिए, बाहरी हालात से निपटने के लिए प्रोग्राम लिया था। तो फिर उसका परिणाम क्या है? आध्यात्मिक प्रगति होती ही नहीं है। वही अशांतता, अस्थिरता, अप्रसन्नता, असंतुष्टता, ये सब जिंदगी में, समूह में भी, ग्रुप में भी, ए में भी, घर में भी, काम की जगह पे भी चलते रहता है। इसीलिए हमने इच्छुक होने पर जोर दिया है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी, स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई टाइमर्स है, अनुभवी बांधव है, भगिनी है, या जिनका अध्ययन है इन किताबों पर, उनसे सलाह मशवरा करना, उनसे ज्ञान पाना, उनसे इंफॉर्मेशन लेना, उनसे जान लेना, उनसे सवाल और जवाब करना बहुत अच्छी बात है, वो जरूरी है। लेकिन इंसान मैनिपुलेटिव हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का अपना अनुभव अलग होता है। हर शराबी का अपने जीवन का नजरिया अलग होता है। और शराबी की एक शराबखोरी, ये जो मद्यपान है, अल्कोहलिज्म, ये बीमारी का एक बहुत भयानक भाग ये है कि हम बढ़ाई के लिए, हम ग्रैंडियोसिटी के दोष से भरे हैं, हम बड़प्पन पाने के लिए शायद खुद को और सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन किताबें ना झूठ बोलती है, ना मैनिपुलेट करती है, ना हमको हमारे पसंद का कुछ रूप बताती है। अक्स नहीं होता है, अक्स मुखौटा नहीं होता है। जैसा है वैसा, जो है वैसा, जितना है वैसा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए इन किताबों का कम से कम एक पन्ना तो भले समझ में नहीं आए, रोज पढ़ना जरूरी है। अब 12वीं बार में, 12 कदम 12 परंपरा है, 12वीं बार में पढ़ रहा हूँ। हर बार नया रिविलेशन मिलता है। बिग बुक में 7वीं बार पढ़ रहा हूँ। एक ही पन्ना पढ़ता हूँ, रोज एक ही पन्ना पढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं। लेकिन पिछले दफे से इस बार ज्यादा कुछ मिलता है, खजाना है। जितना गहराई में जाओगे उतने हीरे माणिक मोती मिलते जाते हैं। इसलिए जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बोला है वही करना जरूरी है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि ईश्वर हमारे अंदर से वह सब कुछ दूर कर दे जिसको हमने आपत्तिजनक माना है?
चौथे और पांचवें कदम में क्या आपत्तिजनक है, क्या आपत्तिजनक नहीं है, इसका अंदाजा आने लगता है। मेरे लिए जो आपत्तिजनक है, मेरे लिए जो नुकसानदेह है, मेरे लिए जो तकलीफ का कारण बना हुआ है, वो जो मुझ में खुद में ही है, वो सब कुछ दूर करने के लिए, सब कुछ, एक भी चीज मेरे रहनी नहीं चाहिए। क्या उसके लिए मैंने खुद को तैयार किया है? मन की तैयारी बहुत बहुत जरूरी है। मेरे मन को मैंने तैयार करना। दूसरे कदम के साथ मन की तैयारी की बात शुरू की है अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने। तो जिंदगी भर चाहिए। और कब तक? आज का दिन है तब तक, वन डे एट ए टाइम के बेसिस पे मन की तैयारी सबसे पहली चीज। क्योंकि छठा कदम मुझसे कहता है कि हम पूरी तरह तैयार हुए, पूरी तरह तैयार हुए, पूरी तरह, कंप्लीटली, कि ईश्वर हमारे चरित्र के यह सभी दोष दूर कर दे। वेयर एंटायरली रेडी, एंटायरली रेडी, एंटायर, एक भी छोटी सी भी चीज, सूक्ष्म से सूक्ष्म थी, रेत के कण जैसी भी एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। ऐसी तैयारी क्या मेरी है? क्या मैंने खुद को तैयार किया है? एंटायरली रेडी। क्या मैं तैयार हूं? टू हैव गॉड remove all these defects of character, all these defects of character, all these defects, all. मुझे सारे के सारे दोषों को मुझसे निकलवा देने की इच्छा नहीं होती। मैं कुछ पकड़ के रखता हूँ। फिर वो लैंगिकता हो, लैंगिक इच्छाएं हो, पकड़ के रखता हूँ मैं। फिर वो रिश्ते नातों की सुरक्षितता यानी संबंध हो, रिश्ते नाते हो, कुछ चीजें मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता हूँ, मैं पकड़ के रखता हूँ। आर्थिक व्यवहार, फिनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए कुछ चीजें मैंने पकड़ के रखी है। यार ऑफिस में ऐसा करना पड़ता है, यार धंधा है, मार्केटिंग में ऐसा करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को टोपी लगानी पड़ती है, पकड़ के रखा है मैंने। यही तो है ना मेरी बीमारी। मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, पकड़ के रखा है। इसका मतलब है कि मैं एंटायरली रेडी नहीं हूँ। तो परिणाम भी मुझे वैसे ही मिलेंगे, और जो परिणाम मुझे मिलेंगे वही मैं संदेश देते वक्त नवागत को, जो न्यू कमर है, उसके जिंदगी में मैं वही परिणाम प्रक्षेपित करूंगा। क्या बीज को बो रहे हो, कौन सा बीज बो रहे हो, उस पर निर्भर करता है कौन सा पेड़ उग कर आएगा। तो छठे कदम के आरंभ में कुछ चीजें करने के लिए बोले है, सवाल खुद से पूछने के लिए बोले है, और फिर उसका जवाब अगर संतोषजनक हाँ में आए, सकारात्मक आए, और मेरे मन को शांति सुकून महसूस हो, अगर मेरा डर खत्म हो गया हो, मेरी शराब खोरी के कारण जो भी मुझसे हुआ है उसका डर खत्म हो गया हो, और अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे शराबी बोले, कोई मुझे शराबी बोले, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसी हालत है, तो फिर छठा कदम ले ले। लेकिन छठा कदम लेते वक्त एंटायरली रेडी बनना है, एंटायरली, पूरी तरह से, कण भर भी इधर नहीं उधर नहीं। बहुत कठिन होता है भाई ये, क्योंकि मैंने पहला कदम सही तरीके से नहीं उठाया तो बाकी के सारे कदम फालतू, मेरे लिए फालतू होते हैं, फालतू होते हैं। अगर मैं पहले कदम का रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, पर्सनल पावरलेसनेस,
को कन्फेस करने में आनाकानी करता हूँ, वो खुद के सामने कन्फेस करना है और फिर समूह में, ग्रुप में, शेयरिंग के टाइम में कन्फेस करना है, तभी जाके कठोर प्रामाणिकता, निडरता मिलती है। और फिर पांचवा कदम सही तरीके से होता है, फिर मुझे उच्च शक्ति का एहसास होता है, उसकी कृपा का, और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। जो भी जैसी भी हालत हो, जो भी जैसा ही भी हाल हो, तभी जाके मैं इंटायरली रेडी होता हूँ, वरना नहीं। इसलिए अगर मुझ में प्रामाणिकता नहीं है, ऑनेस्टी, अगर मुझ में ओपन माइंडेडनेस नहीं है, खुला मन, और अगर मुझ में विलिंगनेस नहीं है, इच्छुक होना, तो फिर मैं अधूरे कदम उठाता हूँ और फिर अपनी कल्पनाओं को मैं दुनिया पर, मतलब मेरे शराबी भाई बहनों पर थोपते रहता हूँ। जो प्रस्तावना में बोला है, हमारी दुनिया पुरानी कल्पनाओं का त्याग जब तक मैं नहीं करता, तब तक मेरी प्रगति मैं नहीं साध सकता। क्या हम इसके लिए तैयार है कि ईश्वर हमारे अंदर से वह सब कुछ दूर कर दे जिसको हमने आपत्तिजनक माना है? क्या अब ईश्वर हम में से ऐसा सब कुछ ले सकते हैं? सब कुछ, ऐसा सब कुछ ले सकता है? मेरी समझ का ईश्वर, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, क्या मुझ में होने वाली सारी बुराइयां ले सकता है? अच्छाइयां तो देनी है ईश्वर को। क्या मैं मेरी बुराइयां भी ईश्वर को देने के लिए तैयार हूँ? एंटायरली रेडी हूँ? सवाल है, बहुत बहुत बड़ा सवाल है। मैं मद्यपान का बलि बन गया हूँ, बलि का बकरा। कट जाता हूँ, मेरी बीमारी के हत्थे चढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ रखना चाहता हूँ मेरे पास, मेरे साथ, मेरे हाथ में। चार चीजें हैं जो मुझे बोली है कि लेखा जोखा ले। हाँ, उन चार चीजों के बारे में क्या मैंने कुछ पकड़ के रखा है? कोई भिन्न लिंगी व्यक्ति है, अगर शराबी मर्द है तो उसके लिए औरत रहेगी, शराबी औरत है तो उसके लिए मर्द रहेगा। क्या उसके बारे में जो लैंगिक इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, क्या मैंने पकड़ के रखी है अभी तक, या नहीं पैदा कर रहा हूं या कर रही हूं? पकड़ के नहीं रखना है। आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं काल्पनिक विश्व में जीते रहता हूँ, टहलते रहता हूँ, मंडराते रहता हूँ। मुझे चाहत होती है और मेरी चाहत को, इसी चाहत को हवस कहते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है लस्ट, वो केवल सेक्स के बारे में नहीं है। लस्ट, लस्ट ऑफ मनी, लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ ऑनर, वैसे ही लस्ट ऑफ सेक्स, लस्ट, हवस। क्या मैंने वो पकड़ के रखी है? आगे जाके अगले कदमों में कुछ बात बताई है अल्कोहलिक शराबियों में, कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा हो सकता है। वो गहराइयों में, घने काले अंधेरे कोने में कुछ ना कुछ छुपा है। क्या देखा है तूने? क्या वो छोड़ने के लिए तैयार है तू? क्या वो ईश्वर के हाथ देने के लिए तैयार है? मैं छोड़ने के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन मैं छोड़ता हूँ और मेरे ही दिल की गहराइयों में, घने काले अंधेरे कोने में मैं उसे दबा देता हूँ। कुछ दबाना नहीं है, कुछ रखना नहीं है, कुछ संवारना नहीं है, कुछ संभलना नहीं है। सब कुछ मेरी समझ के ईश्वर के हाथ में सौंप सकता हूँ क्या? सब कुछ। फिर से पूछा, यदि हम इस समय भी किसी चीज से चिपके हुए हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह इसको छोड़ने के लिए इच्छुक होने में हमारी सहायता करे। अब यहाँ पे फिर से सवाल पूछना है। 2 लाइनों में एक सवाल छुपाया था। कुमार एक्स के लिए ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर में, पर्टिकुलरली बिग बुक और 12 कदम 12 परंपराओं में, जब कार्यक्रम की बात आती है, प्रोग्राम की बात आती है, तो 2 लाइनों में एक सवाल है। 2 लाइनों में एक सवाल है।
अगर कुमारिक किसी चीज से चिपक के बैठा है, छूट नहीं रही है, छोड़ना नहीं चाहता है, बहुत तकलीफ हो रही है, बिच्छू है डंक मार रहा है, बार बार डंक मार रहा है, लेकिन बिच्छू को कुमारिक ने पकड़ के रखा है, तो कुमारिक के दिमाग को बदलेगा कौन, सोच बदलेगा कौन, कुमारिक में इच्छा जगाएगा कौन। दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कुमारिक को बदल सकती है। दुनिया में कोई ऐसा ओल्ड टाइमर, स्टार स्पीकर, पीएचडी वाले अल्कोहलिक तरनमस के नहीं है जो कुमारिक के हाथ से बिच्छू को छुड़ा सके। कुमारिक बिच्छू को पकड़ के बैठा है और चाहता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। तो सबसे पहले कुमारिक ने ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हे माय हायर पावर, मेरे जीवन के इस क्षेत्र में मैं इन चीजों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, वो मुझसे छूटे, इसकी इच्छा मुझ में पैदा हो, इसलिए मेरी सहायता कर। ईश्वर से सहायता मांगना बहुत जरूरी है। वो तभी मांगूंगा जब मुझे पता चलेगा कि मैं पावरलेस हूँ, गंदगी से भरा हुआ हूँ, अनेकों स्वभाव दोष और चरित्र दोषों से भरा हुआ हूँ, मैं हतबल हूँ, शक्तिहीन हूँ, पावरलेस हूँ। जब तक ये मैं जानता नहीं, मैं मानता नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, तब तक ईश्वर का मैं धन्यवाद खाली मुंह जुबानी करता हूँ, दिल से नहीं। तो इसलिए दोस्तों छठा कदम कहता है ये जरूरी है। अगर ये मैंने किया और मैं अगर दिल से तैयार हुआ कि यस, हाँ, बदलाव तो लाना जरूरी है भाई, बदलाव तो लाना जरूरी है, और उसके लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ करने के लिए नहीं, पूरी तरह से करने के लिए तैयार, कंप्लीट, एंटायरली रेडी। अगर मैं हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है, खुद पर विश्वास आता है कि हाँ ये गंदगी हटानी है और ये नरक यातनाओं से मुझे बाहर निकलना है, जो चीजें चिपकी हुई है उनसे छुटकारा पाने के लिए इच्छा मेरे मन में निर्माण हो, ऐसी प्रार्थना मैं तभी जाके कर सकता हूँ, वरना नहीं। वरना मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके लिए एक्सक्यूज देता हूँ। क्यों नहीं छूट पा रहा है? क्योंकि समस्या है, बीवी से नहीं बनती, इसलिए कोई तो चाहिए ना। अब नजर जाती है तो किसी औरत को देखने में तो थोड़ी नजर जाएगी ना। चिपका बैठा हूँ, किसी के पास कार है तो मेरे पास कार नहीं, तो उसके बारे में तो मेरे मन में कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ना। चिपका है, चिपकू कैसे करेगा? नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। अगला ये छठा कदम उठाना मुश्किल है। जब हम तैयार हो जाए तो, अगर ये सब तैयार हो जाता, तैयारी मेरी हो जाती है, मैं इंटायरली रेडी हो जाता हूँ, यस वट एवर इट इज, हे परमेश्वर मुझे पूरा खंगाल के अंदर बाहर से ऊपर नीचे से जो तेरे तरीके उस तरीकों को मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे सोना जलाया जाता है ना वो एसिड में, वैसे जला मुझे और उसमें से पूरी गंदगी बाहर निकाल, तैयार हो जाता हूँ, एंटायरली रेडी। तब जाके हम प्रार्थना करते हैं, हे मेरे सृजक, मेरे निर्माता, मैं तैयार हूँ कि आप मेरा सब कुछ, मेरा अच्छा और बुरा सब ले ले। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आप मेरे चरित्र का हर वह अवगुण दूर कर दे जो आपके और मेरे साथियों के प्रति मेरे लाभकारी होने में बाधा डालता है। मुझे अब शक्ति प्रदान करे कि मैं इस परिस्थिति से बाहर आकर आपके आदेशों का पालन कर सकूं। ऐसा ही हो, तथास्तु, आमीन। छठा और सातवां कदम ऐसा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। छठा और सातवां कदम इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो छठे कदम में पहले मेरी इंटायरली रेडी होना, मेरा मैं पूरी तरह से तैयार होना, कमर कस के तैयार होना।
और 7वें कदम में जलते सोने तेजाब में गिरने की, डाले जाने की अनुमति ईश्वर को देना, प्रार्थना ईश्वर को करना, पूरे तहे दिल से प्रार्थना करना। 7वां कदम क्या कहता है? 7वां कदम के शब्द कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक ईश्वर से humbly ask him to remove our shortcomings, अपनी सभी त्रुटियों को दूर करने की प्रार्थना की। humbly, विनम्रता पूर्वक। ये विनम्रता क्या है? फिर से एक बार, नम्रता के बारे में तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बोला कि व्हाट इज नम्रता। नम्रता वो है, मैं खुद क्या और कौन हूँ, कैसा और कौन हूँ, इसकी सुस्पष्ट पहचान मुझे होना, और मुझे सुधार लाने के लिए मैं पूरी तैयार हो जाना, इसे विनम्रता कहते हैं। बोला है अल्कोहलिक्स अनोनिमस से, शराबी की विनम्रता यही है, मीठे मीठे बोलना, हाय भाई, हेलो भाई, कैसे हो भाई, कितना हो भाई, कितना अच्छा बोले भाई, कुछ फायदा नहीं है। मेरी खुद की पहचान, मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, पूरी पुख्ता पहचान, वो 5वें कदम के साथ होती है दोस्तों, उसे नम्रता कहते हैं। विनम्रता का मतलब है उच्च शक्ति जितनी जैसी जो है, भले मैंने देखा नहीं है, मैंने जाना नहीं है, मैंने महसूस नहीं किया है, मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी उस उच्च शक्ति को स्वीकार करना, ये विनम्रता है। नम्रता है खुद के बारे में, विनम्रता है उच्च शक्ति के बारे में। और लीनता, जब मैं लीनता से भर जाता हूँ, लीनता यानी पूरी तरह से शरण। 7वां कदम है पूरी तरह से शरण। 6ठे कदम में तो मैंने पुख्ता तैयारी तो कर ली मेरी, लेकिन हैंड ओवर करना है अभी ईश्वर के हाथ में। जिस प्रकार वो करे, मतलब तेजाब का उदाहरण बहुत अच्छा है। हालात का तेजाब है, स्थितियों का, परिस्थितियों का, मेरे सराउंडिंग्स का, मेरे काम धाम, मेरी जिस्मानी हालत, मेरी पैसों की हालत, मेरी रिश्ते नातों के संबंधों में जो हालत होती है, जो हालात होते हैं, हालत और हालात दोनों को तेजाब में डुबोया जाएगा। सभी चीजों के बारे में मुझे तेजाब में डुबोया जाएगा। क्या मैं जलने के लिए तैयार हूँ? दिस इज कॉल्ड entirely ready. दिस इज कॉल्ड एंटायरली रेडी। जलने के लिए तैयार हूँ, पूरी गंदगी निकाल बाहर कर दे। वो सोने में होने वाली जो खराबी होती है ना, वो गंदगी होती है, वो तेजाब पे तैरती है फिर, और फिर वो सुनार जो होता है वो उसको निकाल देता है। प्योर पूरा सोना, एकदम लख लख लख, एकदम चमकीला, प्योर, शुद्ध। तो इसलिए करना क्या पड़ेगा? 7वां कदम कहता है कि भाई तेरा सेल्फ सेंटर्ड छोड़ दे, खुद का नजरिया सही होना, ये बात छोड़ दे। जब तक ये मैं पकड़ के रखा हूँ, जब तक मैं मेरी इच्छाओं को पकड़ के रखा हूँ, उसका मतलब है मैंने ईश्वर के स्वाधीन, ईश्वर के अधीन, मैंने मुझ में बदलाव लाने का काम सौंपा ही नहीं है, किया ही नहीं है। तो पूरी तरह से शरण जाना मतलब सरेंडर करना। 7वां कदम है सरेंडरेंस का कदम है, पूरी तरह से सरेंडरेंस का कदम है। अब वो कैसे होता है? जब दुख होता है, ईश्वर की प्रार्थना, डर लगता है, ईश्वर की प्रार्थना, हे ईश्वर मैंने मेरा डर तुझे दे दिया। दोस्तों ये कठिन है, लेकिन हो सकता है, कठिन है लेकिन पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। मैं ऐसे ही दौर से गुजर रहा हूँ पिछले साल से दोस्तों। एक्सीडेंट के बाद दूसरा एक्सीडेंट, उसके बाद में पूरी फ्लक्चुएशन, मेरा हाथ तैयार नहीं है अभी, मेरा कंधा जो है, दोनों कंधे
मेरे दर्द करते हैं, मूव नहीं करते हैं, दवाइयों का मैं सही तरह से असर नहीं हो पा रहा है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस आते हैं क्योंकि मेरे शुगर के फ्लक्चुएशंस होते हैं, मैं सवेरे मेरे बेड से नहीं उठ पाता हूँ, मुझे 5-7 मिनट लगते हैं। हाँ, लेटा होता हूँ तो बैठते बैठते मुझे 5 से 7 मिनट लगते हैं, इतना दर्द करता है। फिनेंशियली पूरी तरह से कोलैप्स हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ पता नहीं है। देखिए, ऐसे हालात में जो दर्द होता है, दुख होता है, पछतावा होता है, सब होता है। मद्यपान, अल्कोहलिज्म प्रोग्रेसिव डिसीज है, मेरे साथ रोज रोज होने वाला है। तो क्या मैं जब ऐसा होता है उस वक्त वो ईश्वर के स्वाधीन करता हूँ? 7वां कदम रोज लेने का कदम है, रोज का कदम है, एक दिन का नहीं है, रोज का है, जिंदगी भर का है। इसलिए 12 कदमों का कार्यक्रम 12वें कदम में कहा है कि हम इन सब कदमों को हमारी जिंदगी में उठाते हैं, और इसलिए हमें आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आया है। और फिर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने के बाद हमने औरों को संदेश देना शुरू कर दिया, मद्य पीड़ितों को, जिन्हें शराब के उस घातक जहरीले घूंट से दूर रहने की इच्छा है। मद्य पीड़ित वही कहलाता है जिसे शराब नहीं चाहिए होती है, लेकिन वो शराब नहीं छोड़ सकता, वो मद्य पीड़ित होता है। जिसे शराब छोड़ने की इच्छा ही नहीं है, उसे संदेश देने से कोई फायदा नहीं होता। ये ज्ञान आने के लिए मेरा एंटायरली सरेंडर होना जरूरी है ना ईश्वर को। तो 7वां कदम मुझे ये बताता है, जलने के लिए तैयार होता। शराब के सामने जो मेरी शक्तिहीनता है, मैंने जो मेरा मानसिक संतुलन खोया हुआ है, मैं जो खुद में सुधार लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे हर चीज को पूरी तरह से जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सूचनाओं में यानी कदमों में, जिसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रपोजल कहता है, प्रिंसिपल कहता है, उसमें बताई हुई हर बात को मैंने स्वीकार करना चाहिए, तभी जाके वो चल सकता है। और इसके लिए पहला कदम बहुत जरूरी है, दूसरा कदम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरे कदम के सिवा तीसरा कदम का दरवाजा खुलता ही नहीं है, तीसरा कदम और भी ज्यादा जरूरी है। और चौथा कदम तो चैतन्यशील बोला है। चैतन्यशील यानी क्या बोला है कि जहां से मुझे ऊर्जा मिलना शुरू होती है, ऊर्जा ऊर्जा मिलना, ऊर्जा मिलना शुरू होती है। क्या मुझे चाहिए? ऐसी ऊर्जा मुझे चाहिए कि जो मुझे जीवन जीने के लिए, खुशी से जीवन, शांतता से जीवन जीने के लिए चेतना दे, चैतन्यता दे, ऊर्जा दे, प्रभावशाली कार्य बोला है। हिंदी में प्रभावशाली कार्य बोला है। प्रभावशाली कार्य करने हेतु मैं कदम उठाता हूँ, चौथा कदम। तो क्या मैं कर रहा हूँ? क्या मैं करना चाहता हूँ? मुझसे है, इच्छा है, ये सब मेरे इच्छुक होने पर निर्भर करता है, बात वहीं पे है। तो दोस्तों, छठा और 7वां कदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन छठे कदम के पहले और 5वें कदम के बाद एक बीच में एक पैराग्राफ जो बिग बुक में दिया है, वो चीज करना जरूरी है, वो सब होना जरूरी है। मैंने एकांत में रहना है, मैंने फिर से एक बार एक बार देखना है कि 1 से 5वें कदम तो मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या पकड़ा है, क्या क्या छोड़ा है, क्या मैं ईश्वर का आभारी महसूस कर रहा हूँ, क्या अपने आप से मुझ में शांतता आई है, क्या मैं ईश्वर के प्रति धन्यवाद हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ, क्या मैंने सभी सही किया है या मैंने कुछ छोड़ दिया है, क्या मैंने पलायनवाद का स्वीकार किया है, क्या मैंने कुछ छुपाया है, या क्या मैंने एग्जैजरेट किया है। एग्जैजरेट माने अतिशयोक्ति, जो नहीं है वो भी मैं बोलता हूँ। ऐसा होता है, मैं शराबी हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये सब सवाल
5वां कदम उठाने के बाद, पूरा होने के बाद, और 6ठा कदम शुरू होने के पहले बहुत जरूरी है। और इसलिए दोस्तों 6ठे और 7वें कदम के बारे में बिग बुक में 3 ही पैराग्राफ है। एक प्रिपरेशन का पैराग्राफ है, दूसरा है 6ठे कदम के बारे में, और तीसरा है 7वें कदम के बारे में। लेकिन ये जो 15-20 लाइनें हैं वही है जहां से वो मेहराब जो बोला है, आर्च बोला है, विजेता बन के जिस कमान के नीचे से, आर्च के नीचे से, जिस मेहराब के नीचे से मैं इस दुनिया में कदम रखूंगा, वो मेहराब का निर्माण 6ठे कदम से लेकर 12वें कदम तक करना है। और मैं विजेता कब हूँ? जब मैं किसी मद्यपान से पीड़ित भाई बहन, किसी शख्स की सेवा करता हूँ, संदेश देने की, मद्य पीड़ित को संदेश देने की। वो है खुली जिंदगी, मुक्तता, वो है नया जीवन, वो है नया मार्ग, वो है नई दिशा मेरे जीवन की। दैट इज द टारगेट फॉर मी। कुमार के लिए वो टारगेट है भाई। खाली प्रोग्राम लिया, पीठ मत थपथपा। तो तुझे वो बनाना है, वो कर्म कमान, वो आर्च, वो मेहराब खड़ा करना है, तो उसके नीचे से तू जाएगा। तेरे लिए दूसरे ने खड़ी की हुई कमान का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ कुछ प्रोग्राम है, तेरे मुंह से शराब पी है, तू बीमार है, बीमारी से तेरा वास्ता तेरी बीमारी से है, तो तुझे ही ये सब करना है। और जब मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अगर इच्छुक हूँ तो आसान है, इच्छुक हूँ तो आसान है, इच्छुक नहीं हूँ तो इससे कठिन चीज कोई भी नहीं। और अगर ये कठिन है, प्रोग्राम कठिन है, तो दुनिया में एक शराबी के लिए मेरे जैसे हर चीज कठिन है, हर चीज कठिन। तो इसलिए दोस्तों बस मुझे जितना आकलन हुआ है, जितना उच्च शक्ति मुझे ज्ञान करा देती है, उतना मैंने बोला है। जो भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे आकलन, अनुभव, अध्ययन, उच्च शक्ति कृपा में जितना मुझे समझ में आया है उतना ही मैं जवाब दूंगा। अगर किसी चीज का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं मेरे स्पॉन्सर से पूछ के उस सवाल का जवाब जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। तो धन्यवाद सभियों का, संदीप भाई, आनंद भाई, हेमंत भाई, सुगत भाई, सभियों का धन्यवाद। मैं रुकता हूँ।